बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त एक रेसिपी शेयर करूँगी जो कि ख़ास कर ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और हार्ट पेशेंट के लिए भी। लहसुन बहुत अच्छा होता है। तो आज हम बनाएंगे जी लहसुन की करी। इसको लहसुन का सालन बोलें, लहसुन की करी बोलें। तो यहाँ पे इसको बनाने के लिए जो जो चीज़ें ली हैं मैंने यहाँ पे लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज है, इसको इस तरह से मैंने बस कट कर लिया है बारीक बारीक सा। एक मीडियम साइज़ का टमाटर है, इसको भी कट कर लिया है बारीक सा। और यहाँ पे मैंने एक गट्ठी लहसुन की ले ली थी, इसको मैंने इस तरह से दरदरा सा कूटा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने इसका पेस्ट नहीं बनाना, मोटा मोटा सा इसको कूट लेना है। और यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट लिया है। 2 टेबल स्पून लिए हैं चावल। 2 टेबल स्पून आप ज़्यादा क्वान्टिटी में बना रहे हैं तो ज़्यादा डालें, लेकिन चावल जो है वो कम ही डालेंगे। अगर एक गट्ठी आपने लहसुन लिया है तो 2 टेबल स्पून राइस काफ़ी है। ठीक है, और यहाँ पे स्पाइसेस बहुत ही कम जाएंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर जाएगा। नमक जो है बिल्कुल कम डालूंगी, 1/2 टीस्पून से भी कम जाएगा। और यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर, इसके अलावा कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और 2 अदद सब्ज़ मिर्चें जो कि हमें गार्निशिंग के लिए चाहिए होंगी। तो चलें जी बनाना स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इसको बनाया कैसे जाएगा। यहाँ पे कढ़ाई के अंदर मैंने 1/2 कप कुकिंग ऑयल डाल के इसको कर लिया है गरम। आँच को हम बिल्कुल मीडियम रखेंगे और यहाँ पे प्याज डालूंगी इसके अंदर, और प्याज़ों को हम चमचा मुसलसल चलाते रहेंगे और बिल्कुल लाइट गोल्डन सा जो है ना हमने ब्राउन कर लेना है। इनको जलाना नहीं है, बस लाइट गोल्डन सा हम ब्राउन करेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच ना रखिएगा, प्याज जल जाएगा। तो इसको हम जो है मीडियम फ्लेम पे इसको हम फ्राई कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको कितना कलर देना है। यहाँ पे जो है प्याज़ों को हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया है, इतना ही हमें इसका कलर चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं कराएंगे इनको ज़्यादा ब्लैक कलर। और यहाँ पे हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पे प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन मैंने कर लिया था और इसके अंदर जो है ना मैंने अदरक का पेस्ट डाल दिया है। साथ ही इसके अंदर मैं डालूंगी टमाटर। जो लहसुन है उसको हम बाद में डालेंगे। टमाटरों को अच्छा सा सॉफ्ट होने देते हैं ताकि जो है ना ये अच्छे से गल जाए। इनको 1-1.5 मिनट पका लेती हूँ मैं। टमाटरों को मैंने 1-1.5 मिनट पका लिया। अब देखें अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर जो है लहसुन डाल दूँगी। आप देख सकते हैं कि लहसुन इतना मोटा मोटा सा कुटा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना इसका। इसको हमने इस तरह से दरदरा सा ही कूट के इसको मैं थोड़ी देर जो है ना इसमें फ्राई कर लूँगी ताकि जो इसकी स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसकी जो है ना बड़ी स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है। तो उसको हमने करना है कम। तो अभी जो है तकरीबन 1.5-2 मिनट हम इसको भी इसमें फ्राई कर लेते हैं, फिर दिखाती हूँ। लहसुन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। स्पाइसेस ऐड कर देते हैं जो आपको बताए थे। मैं बहुत कम क्वांटिटी में स्पाइसेस डाल रही हूँ। आप अगर ज़्यादा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा खा सकते हैं, क्योंकि जो है ना ब्लड प्रेशर वालों के लिए बन रहा है तो इसमें मसाले जो हैं बहुत ही कम जाएंगे। ऑयल भी मैंने कम ही लिया है और स्पाइसेस भी कम ही डाले हैं। अभी इसको जो है मैं तकरीबन भून लेती हूँ थोड़ी देर, मसाले जो है ना अच्छी तरह से फ्राई हो जाएँ। और साथ ही इसके अंदर अब हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसालों की अच्छे से भुनाई हो जाए। मसालों को अच्छी तरह से भून लेती हूँ और फिर इसमें हम पानी लगा देंगे। चावल हमने अभी नहीं डालने, चावल मैं बताऊँगी कि किस टाइम पे आपने ऐड करने हैं। अभी जो है इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेते हैं। यहाँ पे अच्छी तरह से मसालों की भुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं पानी डाल दूँगी। ये तकरीबन जो है ना इसमें हम 1 लीटर के करीब पानी डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से 2 से 3 बॉईल आने देते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें चावल ऐड करेंगे। यहाँ पे जो है पानी को अच्छा सा बॉईल आ चुका है, आप देख सकते हैं तकरीबन 2 से 3 उबाल आ चुके हैं। अब इसके अंदर जो है हम चावलों को ऐड कर देंगे। जो हमने चावल भिगो के रखे थे इसका पानी मैंने निकाल दिया था और ये चावल हम इसके अंदर डाल के अब इसको जो है ना लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। अभी ये तैयार नहीं हुआ, अभी इसको पकने में जो है ना तकरीबन 10 से 12 मिनट मज़ीद लगेंगे। तो हम इसको जो है मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं हमें पकाते हुए लहसुन और चावल को। और ये देखें जी माशाल्लाह से इतनी को मज़े की खुशबू आ रही है ना। ये सिर्फ ब्लड प्रेशर वाले नहीं खा सकते, ये आप वैसे भी बनाएं, ये बच्चे बड़े सभी बड़े शौक से खाएंगे। हमारे घर में तो सब कोई बहुत पसंद होता है। जब कुछ और खाने पकाने को दिल नहीं करता तो हम ये लहसुन का सालन तैयार कर लेते हैं।
तो अभी जो है ना इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट पकाऊंगी। तो भी मैं जो है थोड़ा सा इसके अंदर डाल देती हूँ सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तकरीबन 2 मिनट मज़ीद इसको पकाते हैं और फिर मैं इसको जो है डिश आउट करती हूँ। इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हमारी लहसुन की करी तैयार हो चुकी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को। हार्ट पेशेंट, जिनको स्टमक का प्रॉब्लम है, उसके अलावा ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं वो तो ये ज़रूर बनाकर खाएं। वीक में एक दफ़ा लाजमी बनाएं, क्योंकि लहसुन वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जब इस तरीके से बनाएंगे ना तो ये तो बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाएंगे। आपने शायद पहले भी ये रेसिपी बनाई हो, एक दफ़ा मेरे तरीके से बनाएं और मुझे अपना फीडबैक दें कि आपको ये कैसी लगी। अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी तमाम न्यू अपलोड्स आप लोगों तक बआसानी पहुंच सकें। तो फिर मिलूंगी इंशाल्लाह जी किसी नई ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।